चलो बच्चों, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। और यहाँ पे इसका आप डायग्राम देख सकते हैं, बड़ा ही प्यारा डायग्राम है कि जो ए बी सी डी है वो एक स्क्वायर है। और स्क्वायर के ऊपर सर माउंट किया हुआ है। सर स्क्वायर के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, एक ट्राइंगल रखा हुआ है जो कि है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इस एक्स को निकालो। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए करते हैं इसको। ऑब्वियस सी बात है कि ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है, मतलब सारी साइड्स इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट वाला पॉइंट कि भाई जो मेरा ई बी है इक्वल्स टू मेरा ई सी है इक्वल्स टू मेरा बी सी है। ये मेरा पहला पॉइंट है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ लिख लेना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स आर इक्वल है ना, सारी साइड्स इक्वल है, आप लिख लेना रीजन। ओके। सेकंड जो पॉइंट है बच्चों वो है भाई एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होने वाली है। तो मैं लिखता हूँ कि जो ए बी है इक्वल्स टू बी सी है इक्वल्स टू सी डी है इक्वल्स टू डी ए है। ये क्या है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, राइट। तो ये भी इक्वल होंगी। अब ध्यान से देखिए BC और यहाँ पे भी BC, इसका मतलब ये सारी साइड्स इक्वल होने वाली है। तो मैं थर्ड वाली पॉइंट में लिख सकता हूँ कि ये सारी इक्वल्स टू सब एक दूसरे के इक्वल है ना। तो अगर ये BE इक्वल है तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो EB इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू CB इक्वल्स टू DA। ये सारी साइड्स इक्वल हो गई भाई। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, दोनों को इक्वेट किया तो सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ रही है। बड़े मजे में, क्या बात है, क्या बात है। अब मैं एक काम करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रंगता हूँ और इस पीले वाले ट्राइंगल को देखने की कोशिश करना प्लीज। तो इस पीले वाले ट्राइंगल के साथ में थोड़ा छेड़छाड़ कर रहा हूँ, है ना, छेड़छाड़ करते हैं इसके साथ। तो देखो पीले वाले को मैं छेड़छाड़ अगर मैं इसके साथ करता हूँ तो देखो इन ट्राइंगल ई सी डी, ई सी और डी, इस ई सी डी के साथ मैं छेड़छाड़ कर रहा हूँ, ई सी डी के साथ। अब ध्यान से देखो ये वाला जो एंगल है, अब ये क्या इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है तो ये वाली साइड कितनी होने वाली है, 60 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60। तो ये वाला कितना होने वाला है, 60, राइट। और ये वाला बी सी डी और स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं, है ना, वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो बड़े मजे में मुझे ये वाला पूरा एंगल मिल सकता है। देखो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो मैं यहां से मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई एंगल ई सी बी प्लस एंगल बी सी डी, बी सी डी, तो कितना हो जाने वाला है, देखो ये दोनों 60 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हो जाएगा कितना, 150 डिग्री। तो ये जो एंगल मेरा ई सी बी प्लस एंगल बी सी डी, ये कितना हो जाने वाला है, टोटल मिला के हो जाएगा मेरे पे कितना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। तो इस टोटल मिला के में कितना हो जाने वाला है, ये हो जाएगा मेरे बच्चों 150, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ और ये भी हटाता हूँ। ये टोटल कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा मेरे पे 150 डिग्री। ठीक है, अब मुझे ये ट्राइंगल निकालना है, बड़ा प्यार से निकालता हूँ। अब इस ट्राइंगल को बहुत प्यार से देखना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको ऐसा कुछ करने वाला हूँ कि आपके तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा और आपको ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं होगी। बहुत बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इन क्वेश्चनों में कि सर आगे क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा, और फिर क्या करते हैं, सिर खुजलाने लगते हैं ना। वही तो हमें करना नहीं है। तो देखो ये जो ये देखो ए बी सी, ये सी था मेरा। तो देखो ये जो ए सी है, मैं बहुत प्यार से लिख रहा हूँ, ए सी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। और मैंने आपको बताया था कि भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है ना तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होने वाले, देखो ये वाला एंगल सी ई डी और सी डी ई, ये दोनों इक्वल होने वाले हैं, क्योंकि ये अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ इन ट्राइंगल ई सी डी, मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ। तो देखो ये वाला देखना है, यहां से देखना, मैं बोलूंगा सी ई डी, देखो एंगल सी ई डी, ये वाला एंगल प्लस एंगल ई सी डी, ये वाला एंगल प्लस एंगल सी डी ई, सी डी ई, ये वाला एंगल, इन तीनों का सम, ये ट्राइंगल है, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंपल है। तो देखो एंगल सीईडी, देखो सीईडी, इसके इसकी जगह मैं इसको क्या ले लेता हूँ, सीईडी को एक्स, एक्स नहीं लेता, मैं ले लेता हूँ ए, ठीक है, ए ले लेता हूँ, लेट कर देता हूँ, लेट ले लेता हूँ कि एंगल सीईडी को क्या ले लूँ मैं, ए, क्योंकि फिर कंफ्यूज ना हो ना, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स निकालना है मुझको। तो ये देखो ये ए हो जाएगा प्लस एंगल
ई सी डी देखो मैंने अभी निकाला था, देखो 150, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री प्लस सी डी ई, तो जो सी डी ई है ये भी मेरा ए हो जाएगा, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे रीजन दे सकता हूँ कि भाई जो एंगल सी ई डी इक्वल्स टू एंगल एंगल सी डी ई सी ई डी इक्वल्स टू एंगल सी डी ई, क्योंकि भाई देखो मैंने आपको बताया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो देखो वही इसी क्राइटेरिया से ये ए और ये भी इक्वल हो गया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री, सो सिंपल। और ये हो जाएगा कितना, 5 6 7 8 30 डिग्री, और ए की जो वैल्यू आने वाली है बच्चों वो आ जाएगी 15 डिग्री। मीन्स कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये मेरा 15 डिग्री आ गया। अब देखो बड़ा इजीली मैं सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके था और ये ऐसे कट रहा था, ये देखो ये आ गया मेरे पे 15 डिग्री, और ये मेरे पे कितना है एक्स, और आपको पता है ये पूरा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया कह रहा हूँ सिर्फ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर साइड एंगल कितना होता है 60, तो देखो क्या हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ x प्लस 15 डिग्री, क्योंकि ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इक्वल्स टू x प्लस 15 डिग्री, क्योंकि ये कटा हुआ है यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे ये वाला 15 है, तो मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ, तो देखो x हो जाएगा मेरे पे 60 माइनस 15 डिग्री, तो बड़ा इजीली मैंने ये सॉल्व कर लिया, और आप भी मेरे ख्याल से अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है ना। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा यहाँ से 5, ये हो जाएगा 45 डिग्री आ गया मेरे x की वैल्यू, काफी इजी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सब टीचर को ये दिखा दो, और बड़े प्यार से दिखाना है इसको, है ना, बिल्कुल घबराना नहीं है, मजे में करना है इसको। तो देखो कितने इजीली मैंने फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर कर दिया, सेकंड वाला देख लेते हैं मस्ती में। बच्चों अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है काफी इजी है, देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है इन फिगर 2, ये वाला फिगर जो मुझे गिवन है, ये एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल है, और डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है कि भाई डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, तो जो ओ सी होगा ये किसके बराबर होगा, ओ ए के, ठीक है, और जो डी ओ होगा ये किसके बराबर होगा, ओ बी के, सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं, आपको पता है रेक्टेंगल में, राइट। ओके जी, अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब AC प्रोड्यूस हुआ है यहाँ से, ये देखिए AC जो प्रोड्यूस हुआ ई तक, और ये जो एंगल है ये वाला ECD ये कितना है 146, तो मुझे क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है AOB, ये वाला एंगल निकालना है मुझे, बड़ा इजी है। देखिए मैं यहाँ से, देखिए ये 146 है, और ये वाला एंगल देखो ये एक लीनियर पेयर हो गया, ये एक लीनियर पेयर हो गया, तो भाई ये 146 है, और अगर मैं इसको ले लेता हूँ, लेट सपोज इसको मैं ले लेता हूँ x, तो देखो 146 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 146 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ से मेरा क्या आ जाने वाला है, x आ जाएगा। अब यहाँ पे जितना एंगल है उतना ही एंगल यहाँ पे भी होगा, क्योंकि ये इक्वल साइड्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा, जो भी आएगा इससे, अगर ये x है तो ये भी x हो जाने वाला है, और फिर मैं ये निकालूंगा और वर्टिकली अपोजिट प्रूव कर दूंगा। तो काफी इजी हो गया ये क्वेश्चन, है ना, मैंने एक ब्रीफ दिया इसका, और अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बड़े इजीली इसको देखते हैं, मैं यहाँ से इसको सॉल्व कर लेता हूँ, देखिए बड़े प्यार से करते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल है, ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरा ओसी होगा वो ओडी के इक्वल होगा, राइट। बाइसेक्टर लिख लेता हूँ ऑफ रेक्टेंगल, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेरा डी, अब मैं ये करता हूँ, देखो है एंगल डी सी ई, देखो ये वाला डी सी ई प्लस एंगल डी सी ओ, ये वाला डी सी ओ प्लस डी सी ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ पेयर लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये मेरा कितना था 146 प्लस इसको मैं लेट सपोज x ले लेता हूँ इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाने वाली है मेरे पे 180 डिग्री माइनस 146, ठीक है, तो ये कितना आ जाने वाला है, ये हो जाएगा मेरे पे 4, और यहाँ से 4 5 6 7, हाँ तो ये हो जाएगा 34 डिग्री, तो ये जो x आ गया है वो आ गया मेरे पे 34 डिग्री, तो देखिए यहाँ से ये मेरे पे कितना आ गया 34 डिग्री। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो दोनों डी ओ इक्वल्स टू ओ सी है, तो मैं यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा मेरा 34 डिग्री, सिंपल। तो भाई एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी लिख सकता हूँ मैं, यहीं पे डायरेक्ट लिख दो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी,
यहाँ पे भी लिख लेना इन ट्राइंगल, पहले यहाँ पे लिखना, ठीक है, इन ट्राइंगल डी ओ ई, डी ओ ई, ठीक है। तो ये बड़ा इजी हो जाता है, देखो ये मैं लिख दिया हूँ। इसका रीजन आपको पता है कि भाई अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। इफ साइड्स आर इक्वल सो एंगल्स आर आल्सो इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, या फिर मैं बोल सकता हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंपल है, तो मैं ये निकाल देता हूँ। तो देखो इन डी ओ सी, राइट, डी ओ ई है ना, डी ओ ई, हाँ डी ओ ई या डी ओ सी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, दोनों ही सही है। मैं डी ओ सी लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ये वाला ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। मैं इसको रंग देता हूँ थोड़ा, है ना, ये वाला ट्रायंगल चाहिए। तो देखो मैं अब निकालता हूँ इन डी ओ सी, एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल डी कितना है, 34, सी है 34, ओ मुझे पता नहीं है, तो एंगल डी है मेरे पे 34 डिग्री। एंगल ओ मेरे को नहीं पता, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। एंगल सी भी मेरे पे 34 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाने वाला है, तो एंगल ओ प्लस 8 और ये हो जाएगा 68 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। और जो एंगल ओ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री, राइट। तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7, ठीक है 7, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 7, ये हो जाएगा 112 डिग्री, है ना, 112 डिग्री। तो जो एंगल ओ है वो कितना आ गया मेरे पे, 112 डिग्री। अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ पे ये कितना आ गया 112 डिग्री। अब ऑब्वियस सी बात है, ये अगर 112 डिग्री है तो ये भी ऑब्वियस सी बात है 112 डिग्री होगा, है ना। 112 डिग्री क्यों होगा भाई, एंगल ओ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहीं पे रीजन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे मैं इसका पूरा रीजन लिख लेता हूँ। तो एंगल डी ओ ई इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी। क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये आप लिखना है। और फिर ये वाला जो एंगल है क्या है, एंगल डी ओ ए कितना है, 112 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी हो जाएगा। और यही मुझे चाहिए था, ये मेरा आंसर आ गया। काफी इजीली मैंने कर लिया है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं एक बार जल्दी से।